हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज आपकी न्यू क्लास है। जैसा कि आपकी पिछले क्लास में आपका कॉमन एंड चला था, तो हम भी आज भी वही सेम क्लास चलेंगी जैसे कि पिछले क्लास में आप कॉमन एंड पढ़े थे। तो सेम मतलब कि आपको जो जो क्वेश्चंस पहले क्लास में मिले थे वो सेम क्वेश्चंस आज भी वैसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे। आप एक सेंटेंस में लिखा हूँ बोर्ड पर, आप देख सकते हो। एक चीज़ इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आपके इस यूट्यूब चैनल पर और भी टीचर्स हैं, उनकी क्लास भी आप देखा करिए जैसे कि हमारी क्लास देखते हैं। यदि आपको मेरी क्लास अच्छी लगे तो शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में। और अदर टीचर जो हैं जीएस के मैथ के हैं, जो मैथ्स के हैं, जीएस के हैं, रीजनिंग के हैं, उनके वीडियो भी देखिए और शेयर करिए। तो आज तो इसके बाद मैं आपसे इक्वेशन को चाहूँगा कि आप देखिए। इट इज़ मी होम यू नो। इस सेंटेंस में आपको देखना है मिस्टेक क्या है और मिस्टेक किस वजह से है, कहाँ पर है। तो इस चीज़ को यदि आप पहले देख चुके हो तो मैं समझाना चाहूँगा। इस सेंटेंस देखिए, इट इज़ मी एंड यू नो। इस सेंटेंस में आप देख सकते हो कि ये आपका एक वर्ड लिखा गया होम। जो पहले यदि आप मेरी पहली वीडियो देखे होंगे तो इसमें आपको मैं समझाया था कि होम अब जो आपका होता है ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है। जो होम उसको मैं फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ, ये आपका होता है रिलेटिव प्रोनाउन। जो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनते हैं किसी वर्ब के लिए। किसी वर्ब के लिए वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। इस सेंटेंस में आप देखिए, इस सेंटेंस में होम आपका क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। अब इसके बाद हम एक सेंटेंस लिखे हैं होम, यू आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है एंड नो आपका यहाँ पर वर्ब है। नो जो आपके वर्ब है ये आपकी ट्रांसिटिव वर्ब है। ये हमेशा कोई ना कोई अपने साथ ऑब्जेक्ट कैरी करती है। इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा दूसरे सेंटेंस में। देखिए प्लीज़ थोड़ा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि he knows my address। ट्रांसिटिव वर्ब एक सेंटेंस में कैसे पहचानते हैं इसको थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। यदि इस वर्ब का व्हाट से हम क्वेश्चन करें, यदि व्हाट से हम क्वेश्चन कर रहे हैं जैसे कि व्हाट ही नोज, वह क्या जानता है, तो हमें आंसर जो मिलेगा वो आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट व्हाट ही नोज। नो आपकी वर्ब है। यदि हमें प्राप्त करना हो ऑब्जेक्ट, नो आपकी ट्रांसिटिव वर्ब होती है और ट्रांसिटिव वर्ब अपने साथ हमेशा कोई ना कोई लेती है, कोई ना कोई अपने साथ लेती है ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में हमें पता करना है कि ऑब्जेक्ट है एक ट्रांसिटिव वर्ब, इस नो के लिए कोई ऑब्जेक्ट है कि नहीं। तो इसमें आप क्वेश्चन करिए कि व्हाट ही नोज, वह क्या जानता है, वह क्या, सेंटेंस में जैसे कि वह क्या जानता है, तो आंसर क्या मिल रहा है माई एड्रेस। तो यहाँ पर ये वर्ब होगी क्या होगी, नो ट्रांसिटिव वर्ब है कि नहीं। ठीक वैसे सेंटेंस में देखिए, यू नो तुम जानते हो, तुम किसे जानते हो, क्या जानते हो। इस सेंटेंस में आप देख सकते हो कि ये आपका जो जो आपका वर्ब है नो, रिलेटिव प्रोनाउन का ये इसकी जो नो वर्ब है ये रिलेटिव प्रोनाउन में जो वर्ड लिखा होम है, इसका ये आपका होम जो इसके लिए बन जाएगा, ये इसके लिए बन जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। इट इज मी होम यू नो। अब देखिए होम इस सेंटेंस में आपका बन गया ऑब्जेक्ट, यू नो, यू आपका सब्जेक्ट है एंड नो आपका क्या वर्ब है। अब नो ट्रांसिटिव वर्ब होती है जैसे कि आप जानते हो। अब नो कोई ना कोई अपने साथ लेगी वर्ब, ऑब्जेक्ट लेगी ना। तो आप जानते हो कि रिलेटिव जो आपका होता है रिलेटिव नाउन, वो आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों बन सकते हैं ना। तो जो आपका होम वर्ड है आपका यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है इस नो वर्ब के लिए। और नो जो आपका होम अगर ऑब्जेक्ट है तो इसके पहले जो एंटीसीडेंट होगा वो भी आपके ऑब्जेक्टिव केस में ही होगा। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है, ये सेंटेंस आपका नो एरर है। यदि मैं इसको इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। आप आई होप कि आप समझ चुके होंगे आपका जो सेंटेंस है। फिर से मैं पढ़ देना चाहता हूँ, इट इज मी होम यू नो। यदि आप यहाँ पर आई कर दोगे ना, यदि आप यहाँ पर आई लिख दे रहे हो, यहाँ पर देखिए अगर आप यहाँ पर ऐसे लिख दे रहे हो इट इज आई होम
यू नो। यदि यहाँ पर आई कर दिया मतलब कितना लड़के समझेंगे कि यहाँ पर स्ट्रक्चर जो इंग्लिश में होता है, एक्चुअल जो स्ट्रक्चर होता है, लड़कों जो समझते हैं कि इट इज आई। कैसे मतलब इट इज आई क्यों बोलते हैं? जब हमें किसी चीज़ को बताना हो स्ट्रेस लेकर के, या किसी पर्सन के बारे में बात करनी हो, किसी चीज़ के बारे में बात करनी हो, जैसे कि इट इज़, जैसे कि मान लीजिए कोई लड़का आपसे मिलने आया है, उसका नाम राहुल है, मैं जानना चाहता हूँ, मैं मान लीजिए मैं भाई से पूछ रहा हूँ कि कौन लड़का आया है मिलने, तो वहाँ पर मैं पूछ सकता हूँ उससे कि कौन लड़का आया है, तो राहुल जो मेरा भाई होगा बताएगा ना कि राहुल आया है, तो क्या तो बोल सकता है राहुल तो ये है, वो जो आया तुमसे मिलने आया वो राहुल, इट इज़ राहुल, तो वहाँ पर मैं बोल सकता हूँ। तो वैसे ही अगर मैं प्रोनाउन यूज करना चाहूँ कि मैं ही तो हूँ, कोई हमसे पूछ रहा है कि भाई तुम कौन हो, तो क्या आप बोल सकते हो कि इट इज़ आई, मैं ही तो हूँ। तो वहाँ पर सेंटेंस में आई आपका इसके लिए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इस इट की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। बट यहाँ पर देखिए कि आपका जो आई है, यहाँ पर जो आई इट इज आई को जो किया गया है, एक किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, जो आपका इस सेंटेंस में होम यू नो के लिए, होम यू नो जो आपकी जो क्लास है इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, कौन है, इट इज आई होम यू नो। तो होम शब्द यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये है रिलेटिव प्रोनाउन है, जो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव किस तरह के है। इसके बाद जो अब इसके लिए जो एंटीसीडेंट आएगा ना, रिलेटिव प्रोनाउन अपने साथ देते हैं एंटीसीडेंट, ये आप ये समझिए इस चीज को। तो यहाँ पर जो मैं लिखा हूँ होम, जो लिखा हूँ होम ऑब्जेक्टिव केस होता है, जैसे कि आप जानते हो ये आपका ऑब्जेक्टिव केस में लिखा गया है, होम प्रोनाउन है। इसके बाद जो एंटीसीडेंट आएगा ना वो भी अपने केस को चेंज कर देगा, उसका हो जाएगा मी। इसको मैं लिख सकता हूँ इट इज मी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कर करके, इट इज मी होम यू नो। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस में ए होम जो है इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और ए जो मी आपका है इस होम वर्ब के होम प्रोनाउन के लिए, होम रिलेटिव प्रोनाउन के लिए ये आपका हो जाएगा एंटीसीडेंट। आई होप कि इस आप समझ चुके होंगे। यदि आप समझ चुके हैं तो आप इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा भी आपको जैसा भी आपको करने में कंफर्टेबल हो, तो इसको मैं मिटाना चाहूँगा। सेंटेंस, ये सेंटेंस आपको मेनली एसएससी सीजीएल में पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आप यदि समझने में सक्षम हो, करने में सक्षम हो, तो आपके लिए पेपर में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। अब यदि आप 12th या 10th की पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें भी एक क्वेश्चन से कहीं ना कहीं आपके सर स्कूल में या आपके कोचिंग में सर पढ़ाए होंगे ये सब चीज़ें, बट जो मैं आपको यहाँ इस यूट्यूब चैनल पर बता रहा हूँ ये भी आपकी कहीं ना कहीं वहाँ पर हेल्प कर सकती हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप जितनी भी हमारी क्लासेस आ रही हैं आपके यूट्यूब चैनल पर एसएन सिंह स्कूल पर, आप पूरे क्लासेस को देखिए। इसकी प्लेलिस्ट बनी है आपकी यूट्यूब चैनल पर, जिसको आप जब चाहो तब देख सकते हो। इसी के साथ मैं दूसरा क्वेश्चन बताना चाहूँगा। देयर इज, आज का दूसरा क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन था आप जो पहले डिस्कस किए हैं। देयर इज नो अ बॉय, देयर इज नो अ बॉय, देयर इज नो अ बॉय in this हाउस। ये सेंटेंस में देखिए आप, इस सेंटेंस में आपको बताना मिस्टेक क्या है, आप देख लीजिए। आपको बताना है कि सेंटेंस में मिस्टेक क्या है। देयर इज नो अ बॉय इन दिस हाउस। मैं आपको हर एक वर्ड समझाऊंगा इस सेंटेंस में जो लिखा है। तो सबसे पहले हम वर्ड को देखते हैं। ये आपका देयर आपका है इंट्रोडक्टिव प्रोनाउन, चाहो तो आप काफी नोट कर लो, इंट्रोडक्टरी, ये आपका होता है इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन, जिसका मीनिंग इंग्लिश में कुछ भी नहीं होता है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। या सेंटेंस में हम इनको एक प्रोनाउन के रूप में करते हैं, तो यदि आप इसी का प्रयोग ये आपका प्रोनाउन के रूप में किया गया है, यदि आप इसका प्रयोग एडवर्ब के रूप में करोगे तो ये बन जाएगा आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस।
एडवर्ब ऑफ प्लेस में इसको थोड़ा सा ओपन, मतलब कि थोड़ा सा ओपन कर दे रहा हूँ आपके लिए ताकि आसानी हो। जैसे कि यदि आप देयर को बोल रहे हो, एडवर्ब ग्रुप में आपको यूज करना हो तो आप बोल सकते हो कि आई नो हिज सिस्टर। यदि आपको वर्ड जो लिखे हैं छोट लग रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, आप सुन करके आप काफी नोट कर सकते हो। आई नो हिज सिस्टर हु लिव्स देयर। यहाँ पे देखिए जो आपका ए वर्ड देयर है, यहाँ पर आप इसको इंट्रोडक्टरी देयर नहीं बोलोगे, ये आपका प्लेस को शो कर रहा है, जो प्लेस अननोन होती है। जब हमें बताना हो कि कोई इंसान कहीं पर आ रहा है ना, तो उस प्लेस का नाम ना करके बल्कि हम वहाँ पर डिनोट करते हैं, वहाँ वर्ड यूज करते हैं जो सेंटेंस में बनता है आपका एडवर्ब। ये आपका यहाँ पर एडवर्ब है जो बता रहा है इस लिव वर्ब के लिए इरेगुलर, ये आपकी जो वर्ब है ये आपकी इंट्रांसिटिव वर्ब है, जो अपने साथ वेयर का रिप्लाई का कोई ना कोई नाउन या ऐसा वर्ड लेती है जो यहाँ पर एडवर्ब काम करता है। बट यहाँ पर देयर है आपका एडवर्ब है। आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि इस सेंटेंस में जो देयर लिखा गया है ये आपका एडवर्ब है, इसलिए लिव वर्ब से आप वेयर का क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा कि ये एक्चुअली ये है देयर क्या है। ऑब्जेक्ट है कि कोई एडवर्ब है। लिव वह रहती है, वह कहाँ रहती है। यदि मैं आपसे यहाँ ऐसे पूछूं वह कहाँ रहती है, वह कहाँ रहती है, तो आंसर क्या मिलेगा आपको, वहाँ। तो वहाँ से प्रश्न करने पे कहाँ से प्रश्न करने पे जो उत्तर मिलता है वो आपका बनता है प्लेस आपका काम करता है एडवर्ब का। आई होप कि आप इस सेंटेंस को समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर जो दिया लिखा गया है ये आपका यहाँ पर प्लेस को डिनोट नहीं कर रहा है, बल्कि किसी व्यक्ति का किसी चीज़ में कहीं पर होना दिखा रहा है। देखिए यहाँ पर यहाँ पर लिखा है इन दिस हाउस, इस घर में। मैं पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर कोई चीज़ कहीं पर प्रेजेंट हो, उपस्थित हो, उसको बताने के लिए हम देयर का प्रयोग करते हैं। ध्यान देखिए सेंटेंस में कोई व्यक्ति, देखिए इसके बारे में बात कर रहे हैं, इस अबॉय के बारे में, ये कहाँ पर है, तो ये दिखा रहा है, अबॉय दिखा रहा है कि कहाँ है, उसकी प्रेजेंस को बता रहा है। इन दिस हाउस, ये प्रेजेंस दिखा रहा है कि लड़का कहाँ पर है। इस सेंटेंस में आप देख सकते हो देयर का प्रयोग उस व्यक्ति की, इस व्यक्ति अबॉय के बारे में बात हो रही है कि वो कहाँ है, तो वहाँ पर किसी व्यक्ति के बारे में बात करने में वो कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है, उस चीज़ दिखाने के लिए हम देयर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आई होप कि आप इतना समझ चुके होंगे। अब सेंटेंस में आपको बताना है कि मिस्टेक क्या है। मिस्टेक को हम थोड़ा देखते हैं। देखिए यहाँ पर अबॉय जो लिखा गया है ये आपका सिंगुलर है। मैं दूसरा मार्क यूज करना चाहूँगा। जो आपका अबॉय है ये आपका क्या है, सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसमें है नंबर में, इन नंबर। देखिए भाई जो आपका ए बॉय लिखा गया है इससे पहले ए लिखा है ना, ये आपका डिटर्मिनर होता है जो संख्या को डिनोट करता है। देखिए यदि कोई संख्या, किसी व्यक्ति की संख्या, कोई चीज़ की संख्या, कोई वस्तु की संख्या एक हो तो वहाँ पर हम क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। समझिए इस चीज़ को। तो ए बता रहा है ना, संख्या बता रहा है ना, लड़के की संख्या बता रहा है। तो आप देखिए ए आपका बन गया सब्जेक्ट। या वो शब्द बनता नहीं है जिसका कोई मतलब नहीं होता है। इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन जो होते हैं उनका कोई मीनिंग नहीं होता है, तो वो आपका सब्जेक्ट नहीं बनता है। ये सब्जेक्ट नहीं आपका है, इसको मत समझिए कि ये सब्जेक्ट आपका है, ये सब्जेक्ट नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट आपका अबॉय है। अब इसके लिए जो मैं लिख रहा हूँ इसके लिए आया है, ये नहीं किसके लिए आया है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक वर्ड में लिखा हूँ नो वर्ड। नो आपका होता है डिटर्मिनर। जिसका इंग्लिश में मतलब होता है, ये इंग्लिश वर्ड है नो वर्ड का मतलब होता है, आपको दिख रहा होगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो नो वर्ड का मतलब होता है इंग्लिश में नॉट एनी या नॉट ए। नो इज इक्वल टू, आप समझ सकते हो, नो इज इक्वल टू नॉट एनी या नॉट ए। अब यहाँ पर आप देख लीजिए भाई, देखिए नो भी लिखे हो और ए भी लिखे हो, काम तो नहीं चलेगा। सेंटेंस में आप नो भी लिख रहे हो और ए भी लिख रहे हो। जो आप जानते हो कि मैं यहाँ पे इसको समझा दिया हूँ कि नो का मतलब होता है, नो मीन्स आपके डिटर्मिनर है,
आपका नो वर्ड ये हमेशा किसी न किसी नाउन से पहले प्रयोग होगा, किसी न किसी नाउन से पहले प्रयोग होगा। देख रहे हो, ये आपका नाउन जो वर्ड जो आपका सब्जेक्ट है नाउन है कि नहीं है, नाउन ना। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ इधर देखिए, इसी को मैं समझा रहा हूँ, इस चीज़ को मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर। जैसे कि नो कार, ये कार आपका नाउन है नाउन ना, कार आपका नाउन है। बताना हो कि कोई गाड़ी नहीं है, मान लीजिए कोई पूछ रहा है आपसे क्या इस रोड पर कोई गाड़ी है, तो बोल सकते हो नहीं यार कोई गाड़ी नहीं है। देयर इज नो बोलोगे ना, देयर इज नो कार। यार यदि मैं ये बोल रहा हूँ गलत हो जाएगा। नो का मतलब ये होता है कि नॉट अ या नॉट एनी। यहाँ पर जो आपका नाउन होगा ना, इससे पहले ये सिंगुलर नाउन है, तो आप जानते हो कि सिंगुलर नाउन को आप बिना आर्टिकल का नहीं लिख सकते हो। लेकिन मैं इसको फिर से समझाना चाहूँगा। जो आपका सिंगुलर नाउन होता है, जो आपके सिंगुलर नाउन होते हैं, ध्यान दीजिएगा इस चीज पर। जो आपका सिंगुलर नाउन होते हैं, जैसे कि काउंटेबल होने चाहिए, वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होने चाहिए। जैसे कि मैं बोल दूं वॉच, ये आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ना। यदि मुझे दिखाना हो कि सेंटेंस में इसको कि अब मेरे पास एक घड़ी है, इसे बोलना होगा कि आई हैव अ वॉच, तो मैं इसको सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इससे पहले मुझे ए लगाना पड़ेगा। कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन अपने साथ कोई ना कोई डिटर्मिनर लेता है। यदि वो सिंगुलर है तो उससे पहले आप किसी आर्टिकल का प्रयोग कर दोगे। ये आपका ई है, जो ये आपका ये आपका इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं जो अपने साथ किसी अननोन चीज के बारे में बात करते हैं। देखिए आई हैव अ वॉच, कौन सी मेरे पास घड़ी है, घड़ी का नाम नहीं पता है न, किसी घड़ी है लेकिन घड़ी मेरे पास है। यही बोलना होगा कि मेरे पास मेरी घड़ी है, क्या बोल सकते हैं माई वॉच। यहाँ पर अब देखिए घड़ी पता चल गया ना, घड़ी डेफिनेट हो गई ना। ओके, अब देखिए ये बताना हो, जब बोलना हो कि कोई चीज़ मेरे पास कोई चीज़ है लेकिन वो चीज़ अननोन है, तो किसी की पता नहीं है, तो वहाँ पर हम ई का प्रयोग करते हैं। तो ये सिंगुलर देख लीजिए आप, ये सिंगुलर है, इससे पहले हम ए लगाए हैं, जो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए आप बोल सकते हो सर ए भी आपका बॉय तो भी सिंगुलर है। आप बोल सकते हो कि ये जो बॉय लिखा गया है ए वर्ड तो भी सिंगुलर है, जिससे पहले भी ए आएगा ना। लेकिन आप देख सकते हो कि नो जो वर्ड है ये आपका डिटर्मिनर होता है, जिसका मतलब होता है इंग्लिश में नॉट एनी या नॉट अ। तो यहाँ पर जो आप एक्स्ट्रा वर्ड ए लिख दिए हो इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए, आपको ए यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। सिंपल आप कर दो नो अ बॉय। आई होप कि सेंटेंस आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। जो भी वर्ड लिखे गए हैं मैं आपको पूरा का पूरा समझा दिया हूँ। यदि इस पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया है, जो भी वर्ड्स लिखे गए थे, जो भी सेंटेंस आपको समझाया हूँ, यदि ये पूरा आपको समझ में आ गया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू।